हेलो फ्रेंड्स, 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। उसके अंदर हमने पिछली बार शायद आप लोगों को पता होगा तो जो डायमेंशनल एनालिसिस की जो एप्लीकेशन है, जो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देखी थी कि हमको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है उसके अमंग में हमको रिलेशन डिराइव करना है, मतलब उसके रिलेशन बनाना है। तो उसमें हमने देखा था कि कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको दी है, उस फिजिकल क्वांटिटी जितनी सारी कोई फिजिकल क्वांटिटी इस पे डिपेंडेंसी रखती है। फिर हमने ये फिजिकल क्वांटिटी इस फिजिकल क्वांटिटी का ये सब फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या बताया था रिलेशन। उसमें हमने क्या किया था कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन सब फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है, तो रेस टू ए, रेस टू बी, रेस टू सी, और हमने एबीसी की वैल्यू ढूंढी थी और हमने रिलेशन बनाया था। तो यहाँ पे हमने वहां पे 2 न्यूमेरिकल किए थे और तीसरा न्यूमेरिकल थोड़ा सा हाई लेवल का ज्ञान से देखो। द टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप, एक ड्रॉप है पानी का और लिक्विड का, अंडर सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी, रेडियस एंड सरफेस टेंशन, डिराइव द रिलेशन। मतलब कि पानी का जो एक ड्रॉप है वो, मतलब कोई भी लिक्विड है, वो जो ड्रॉप है वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या, ऐसे 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 ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। तो वो जो वाइब्रेशनल ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, उस ऑसिलेटरी मोशन का जो टाइम पीरियड है, क्या है उस ऑसिलेटरी मोशन का टाइम ऑफ ऑसिलेशन, मतलब कि टाइम पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो कि डेंसिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे इससे डिपेंड करता है। और तीसरा किस पे डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन एस पे डिपेंड करता है। ऐसा उसने बोला है। समझो, यहाँ पे जब भी आपको कोई भी ऐसा टफ न्यूमेरिकल देंगे तो आपको बोल देंगे, मतलब कि आपको सपोज की डेंसिटी का यूनिट आपको पता है केजी पर मीटर क्यूब, रेडियस का आपको यूनिट पता है मीटर, लेकिन आपको सरफेस टेंशन का यूनिट पता नहीं है। जिसका यूनिट आपको पता नहीं है, मतलब जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि जो आपको 11वीं या तो 12वीं में आगे आने वाली है, उसका वो लोग यहाँ पे देखो सरफेस टेंशन का उसने बोल दिया है फोर्स पर यूनिट लेंथ। इन बिल्ड वो लोग क्वेश्चन में बोल ही देंगे, बराबर है। तो अपने को खुद से उसको डिराइव करना है। कैसे करना है, ध्यान से देखो। ये इक्वेशन अपने को लाना है, ध्यान से देख। तो बोलो हमने क्या किया था यहाँ पे, टाइम ऑफ ऑसिलेशन, टाइम ऑफ ऑसिलेशन टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था। अच्छा भाई, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, तो कि एक डेंसिटी था, वेरी गुड, डेंसिटी था, दूसरा क्या था, रेडियस था, और तीसरा क्या था, सरफेस टेंशन था। तो डेंसिटी के ऊपर क्या लगा दो, ए की टोपी, रेडियस के ऊपर बी की टोपी, सरफेस टेंशन के ऊपर सी की टोपी लगा दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि ये टाइम ऑफ ऑसिलेशन है, मतलब ये टाइम है, मतलब इसका किस में आएगा, सेकंड में आएगा, मतलब ये टाइम है। ये क्या है, ये क्या है, डेंसिटी है। अच्छा, ये क्या है, रेडियस है। अच्छा, ये क्या है, सरफेस टेंशन है। क्या ये सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए टाइम जो है वो टाइम किस में मेजर होता है, सेकंड में। डेंसिटी किस में मेजर होती है, केजी पर मीटर क्यूब में मेजर होती है। रेडियस किस में मेजर होता है, मीटर में मेजर होता है। अब सरफेस टेंशन उसने क्या बोला, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, तो फोर्स का यूनिट क्या है, मुझे पता है न्यूटन, और लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। ओके, अब मेरे पास न्यूटन मतलब क्या है, न्यूटन मतलब क्या है, न्यूटन मतलब क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। मीटर मीटर क्या हुआ, कर। तो बोलो मुझे क्या मिला, केजी पर सेकंड स्क्वायर मिला। समझना ध्यान से, ये जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन का क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन का क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, मीटर। मीटर ने मीटर को मारा तो बाकी क्या बचा, केजी पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे सबके बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में यूनिट मिल गए। अब मैं इसका क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा। बोलो यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, टाइम है मतलब क्या है, m0 L0 T1 इज इक्वल टू, ये डेंसिटी का क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब मतलब क्या होगा, m1 L-3 T0 रेस टू a होगा ना। केजी मतलब m1 और मीटर क्यूब मतलब L-3। उसके बाद रेडियस का क्या होगा, बोलो यहाँ पे रेडियस का क्या होगा, m0 L1 T0 रेस टू b। और यहाँ पे सरफेस टेंशन का क्या होगा,
केजी पर मीटर स्क्वायर, तो m1 केजी पर मीटर स्क्वायर है, केजी पर मीटर स्क्वायर मतलब m1 लेंथ नहीं है, तो लेंथ के ऊपर 0 लगा दो, 10 के ऊपर -2 का c। वेरी गुड। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब की प्रोसीजर आपको पता है क्या करनी है। हाँ भाई मुझे पता है कि ये m0 L0 T1 तो एज इट इज रखना है। मुझे ये भी पता है यहाँ पे कि 1 into a क्या होगा, m रेस टू a, l रेस टू -3a, और t रेस टू क्या होता है, 0 होता है। फिर मुझे यहाँ पे क्या पता है, बोलो m रेस टू a क्या होगा, बोलो m रेस टू क्या होगा, 0 into b 0, l रेस टू 1 into b b, t रेस टू 0, यहाँ पे m रेस टू क्या होगा c, l रेस टू 0, t रेस टू -2c। अब मैंने क्या बोला था आप लोगों को, जिसके बेस सेम है उसके एक्सपोनेंट का समेशन। तो बोलो यहाँ पे जिसके बेस सेम है, यम यम यम, यम के ऊपर a, यम के ऊपर 0, यम के ऊपर c, तो यम रेस टू क्या आएगा, a प्लस c आएगा। सिमिलरली आपके ऊपर लेंथ के लिए लिखना है, बोलो l रेस टू -3a, l रेस टू b और l रेस टू 0, तो l रेस टू क्या होगा, -3a प्लस b होगा, l रेस टू क्या होगा, -3a प्लस b। और t की बात करो तो t रेस टू 0, t रेस टू 0, t रेस टू -2c, तो ये क्या होगा, -2c। तो यहाँ पे क्या आएगा, m रेस टू 0, l रेस टू 0, t रेस टू 1। तो बोलो लेफ्ट हैंड साइड mlt आ गया, राइट हैंड साइड mlt आ गया, तो इस m को इस m के साथ कंपेयर कर दो, l को l के साथ कंपेयर कर दो, t को t के साथ। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ये a प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरा मैं यहाँ पे लिख सकता हूं l के ऊपर -3a प्लस बी, -3a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे l के ऊपर क्या आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पे ऊपर क्या लिख सकता हूँ, -2c इज इक्वल टू 1। तो बोलो c इज इक्वल टू -1/2 आया, -2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू -1/2। ये c इज इक्वल टू -1/2 यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे क्या होगा, a -1/2 इज इक्वल टू 0। तो बोलो a इज इक्वल टू क्या आएगा, +1/2 आएगा, a इज इक्वल टू +1/2 आया, बराबर है a इज इक्वल, समझ में आ रहा है। ये c -2 नीचे का है तो -1/2, c मैंने यहाँ पे रखा तो a इज इक्वल टू +1/2, यहाँ पे -3, ये a यहाँ पे रखो तो -3a 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, सो -3/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या है, +3/2 है। तो मुझे a की वैल्यू मिली 1/2, b की वैल्यू मिली 3/2 और c की वैल्यू मिली -1। अब मैं इसको यहां पे रख के ऐसा इक्वेशन कैसे लाऊं, ध्यान से देख, ध्यान से समझ। मैं क्या कर सकता हूं, देख यहां पे t प्रोपोर्शनल टू, मैं यहां पे लिख सकता हूं t प्रोपोर्शनल टू d रेस टू a, डेंसिटी रेस टू a, डेंसिटी d रेस टू a मतलब क्या है, हाफ, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं d रेस टू हाफ, ओके। r रेस टू b, r मतलब क्या है, रेडियस, रेडियस का b, b मतलब 3/2, तो r रेस टू 3/2, और s रेस टू c, तो s मतलब सरफेस टेंशन, c मतलब क्या है, -1/2। तो देख ये +1/2 है, वो -1/2 है, -1/2 कहां पे चला जाएगा, नीचे, तो t प्रोपोर्शनल टू d रेस टू हाफ। अब ये r रेस टू 3/2 है ना, उसको r³ रेस टू 1/2 करो, तो ये क्या होगा, r³ रेस टू 1/2 डिवाइडेड बाय ये s रेस टू -1/2 नीचे जाएगा तो s रेस टू +1/2 होगा, बराबर है। तो अल्टीमेटली आप देखो कि सभी के ऊपर हाफ 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 तो है ही, हाफ का क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, d का क्या है, d, r का क्यूब है और s का s, तो बोलो आपको ये इक्वेशन मिल गया, t प्रोपोर्शनल टू dr³ डिवाइडेड बाय s। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बराबर है। थोड़ी सी अच्छी तरह से अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे आपको समझ में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो उसके बाद उस लोगों ने बोला हुआ है सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सी हमने आगे 2 क्वेश्चन किए थे, आज मैंने फर्स्ट मतलब थर्ड क्वेश्चन किया, अभी और एक और क्वेश्चन, अलग अलग वेरायटी के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एज्यूम दैट द मास ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी मूव्ड बाय द फ्लोइंग रिवर, रिवर है, रिवर के अंदर पानी है, पानी बह रहा है, बराबर है,
उसके अंदर जो स्टोन है, रिवर के अंदर, मतलब ये रिवर है, उसका पानी बह रहा है कुछ स्पीड से, तो उसके अंदर जो स्टोन है, स्टोन, ये ऐसा स्टोन है जिसका मास m है। वो मास m वाला जो स्टोन है, उसका जो मास है वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द रिवर, डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये मास जो है वो इस पे डिपेंड करता है। तो आपको प्रूव करना है कि मास जो है वो वेलोसिटी के 6th पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। वेलोसिटी के कितने पावर का? 6th पावर का। समझना क्वेश्चन क्या है। तो assume that the mass of the largest stone, mass of the largest stone that can be moved by the flowing river depends only अपॉन, अच्छा वो किस पे डिपेंड करता है वो हम देख लेते हैं, ध्यान से देखो। डिपेंड्स ओनली अपॉन, तो पहला वो ये जो मास है, मास किस पे डिपेंड करता है? मास डिपेंड करता है वेलोसिटी v पे डिपेंड करता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। तीसरा किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पे डिपेंड करता है। देन प्रूव दैट m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का 6th पावर। आपको प्रूव करना है कि जो मास है वो वेलोसिटी के 6th पावर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। सीधी सी सिंपल सी बात है। आपको यहाँ पे लिखना है मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब मास इज m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। बोलो पहला काम हम क्या करते हैं? टोपी पहना नहीं है, बी सी। बोलो मैंने टोपी पहना दी, सबके ऊपर मैंने टोपी पहना दी। चलो मास का क्या था? kg। वेलोसिटी का क्या था? मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी का क्या था? kg पर मीटर क्यूब। और एक्सेलरेशन क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो सबको पता चला कि नहीं चला? जैसे मुझे आता है वैसे आपको आना चाहिए। मास मतलब kg, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, डेंसिटी मतलब kg पर मीटर क्यूब, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से मास मतलब kg, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, डेंसिटी मतलब kg पर मीटर क्यूब, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन सबको समझने के लिए मेरा फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर समझना बहुत जरूरी है। ये सब तभी आपको आएगा। यहाँ पे देखो ये मास केजी में है। फिर मैंने क्या किया था? मास केजी में तो मैंने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है m1l0t0। हाँ भाई मैंने लिखा मास केजी है तो m1 मास का 1, लेंथ का 0, t का 0। वेलोसिटी मतलब क्या हुआ? मीटर पर सेकंड, तो मास का 0, मीटर मतलब लेंथ का 1 और सेकंड मतलब t का -1, उसका a। अच्छा डेंसिटी मतलब kg पर मीटर क्यूब, kg मतलब मास का 1, मीटर क्यूब नीचे है तो ऊपर जाएगा तो l⁻3, t का 0 b, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मास क्या है? 0 l1 t-2 का c। बस ये लिखना आना चाहिए। बस बाकी तो हम लोग करते ही है, बरसों से ये करते आ रहे हैं। m1l0t0, ये 0 इंटू a 0, 1 इंटू a t इंटू a माइनस है। फिर हमने क्या किया था? 1 इंटू b l-3b t0। फिर हमने क्या किया था? m0 lc t-2c। अच्छा भाई उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पे m1 l0 t0 इज इक्वल टू, बोलो बेस सेम है तो एक्सपोनेंट का समेशन, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट का समेशन, m⁻0 m⁻b m⁻c, 0 प्लस b प्लस 0। बोलो l का क्या लिखा था? l⁻a l⁻−3b l⁻c, तो a-3b प्लस c। और t का क्या था? -a0 -2c, तो -a-2c। समझ में आया क्या किया मैंने?
बेस सेम था तो एक्सपोनेंट का क्या कर दिया, समेशन कर दिया। अब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड जो है वही इक्वल के राइट हैंड साइड है, मतलब उसके एक्सपोनेंट भी क्या होगी, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, b इज इक्वल टू 1, मास के ऊपर मास, लेंथ का लेंथ, तो a माइनस 3b प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे टाइम का टाइम, तो माइनस a माइनस 2c इज इक्वल 0। अब दिमाग दौड़ाना यहाँ पे है, दिमाग यहाँ पे क्या, तो ये तीन इक्वेशन सोल्व करने होने चाहिए। आपको b तो मिल गया, तो b इज इक्वल आपको 1 मिल गया, बात खत्म हो गई। b इज इक्वल 1 है, ध्यान से देखना, b इज इक्वल क्या है, 1 है, ध्यान से देखना, b इज इक्वल क्या है, 1 है, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस को इसमें से अगर मैं कॉमन निकालता हूँ माइनस को, तो ये क्या होगा, a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ये a प्लस 2c इज इक्वल टू 0, a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ओके, ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो a प्लस 2c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बराबर है। अब दूसरा देख, ये b को मैं यहाँ पे रखू तो a माइनस 3, b की जगह पे 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हुआ, a माइनस 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a प्लस c इज इक्वल क्या होगा, 3 होगा, होगा कि नहीं होगा। बस ये प्लस सी इज इक्वल 3 आया और ये प्लस 2c इज इक्वल 0 आया। अब देख, या तो आप इसमें एलिमिनेशन मेथड कर सकते हो, मतलब इसमें से इसको माइनस करो, चलो वही कर देते हैं। तो क्या करे, इसको 1 दे दे, या तो इसको 1 दे दे और इसको 2 दे दे। तो इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करो, तो a प्लस 2c माइनस a माइनस c इज इक्वल टू 0 माइनस 3। समझ में आ रहा है। तो ये a कट हुआ, 2c में से c गया तो c माइनस 3, तो c इज इक्वल क्या है, माइनस 3। और अगर c इज इक्वल माइनस 3 है, इफ c इज इक्वल माइनस 3, देन a प्लस c इज इक्वल 3, तो a माइनस 3 इज इक्वल 3, तो a इज इक्वल क्या है, 6 आया। a इज इक्वल क्या है, 6, a इज इक्वल 6। ये एक ही जगह पे मैं अगर 6 रखूंगा तो मुझे प्रूफ करना था m प्रोपोर्शनल टू v रेज़ टू 6, बात खत्म। समझ में आ रहा है। अगर आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है, मैं दूसरी मेथड भी बता सकता हूं। अगर आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है तो यहाँ पे देखो a प्लस सी इज इक्वल 0। अब यहाँ पे देखो ये प्लस 2c इज इक्वल 0 था, उसको a प्लस सी इज इक्वल 0 लिख सकते हैं। 2c मतलब c प्लस सी, लेकिन a प्लस सी इज इक्वल क्या था, a प्लस सी इज इक्वल क्या था, 0, बराबर ना। ये देखो ये a प्लस सी इज इक्वल क्या था, 3, ये प्लस सी इज इक्वल 3, तो मैं यहाँ पे 3 प्लस सी इज इक्वल 0 लिख सकता हूँ। तो c इज इक्वल क्या आ गया, माइनस 3। और अगर मैं ये c इज इक्वल माइनस 3 यहाँ पे रखूंगा तो a इज इक्वल क्या आ गया, 6 आ गया। अगर a इज इक्वल 6 आ गया तो ये देखो m प्रोपोर्शनल टू v रेज़ टू 6 रो रेज़ टू b में b कितना है, 1, तो रो रेज़ टू 1 और g रेज़ टू c, मतलब g रेज़ टू क्या आ गया, माइनस 3। तो आपके पास इक्वेशन क्या आया, m प्रोपोर्शनल टू v रेज़ टू 6 रो रेज़ टू 1 और g रेज़ टू माइनस 3, बराबर। ये आपको पता चला। अब उसके बाद देखो जल्दी से, मैं तीसरा सम अभी जो दे रहा हूँ वो तीसरे सम के अंदर वो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। अच्छा, कोई एक बंदा एक बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है, वाह भाई, एक बंदा एक बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है, एक सुंदर सा बंदा खड़ा हुआ है, ये हिपोपोटेमस बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है, बराबर है। वो यहाँ पे नीचे गिर रहा है, सुसाइड कर रहा है, ये सुसाइड कर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो जब ये नीचे गिर रहा है तब उसकी इनिशियल स्पीड क्या होती है, 0। तो ऐसा बोला गया कि उसकी स्पीड जब वो नीचे टकराता है, नीचे जमीन पे टकराते हैं, तब उसकी जो स्पीड है, क्या है उसकी स्पीड जो है वो 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। एक तो मास, दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और तीसरा ये अगर बिल्डिंग की हाइट h है तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग h, ये 3 चीज पे डिपेंड करती है। तो आपको ये चारों फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ता हुआ एक रिलेशन बनाना है। समझ में आ रहा है। ये जो v है, स्पीड जो है वो स्पीड किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। समझ में आ रहा है ना। ऊपर से कोई बंदा नीचे गिरा, ये हाइट है, h हाइट है बिल्डिंग की, ऊपर से कोई बंदा नीचे गिरा
तो ये नीचे जब गिरता है तब उसकी जो स्पीड, इनिशियल स्पीड 0 है, लेकिन जब नीचे गिरता है तब उसकी जो स्पीड है वो m पे डिपेंड करती है, g पे डिपेंड करती है और h पे डिपेंड करती है। तो आपको क्या करना है, v प्रोपोर्शनल टू m g h। हाँ, तो ये m रेस टू a, g रेस टू b, h रेस टू c। बोलो हमने क्या किया, टोपी पहनाई। ये स्पीड है, ये क्या है, स्पीड है, ये क्या है, मास है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है, और ये क्या है, हाइट है। बराबर है। स्पीड मतलब क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड। मास मतलब क्या हुआ, केजी। एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट मतलब क्या हुआ, मीटर। बराबर है। मीटर पर सेकेंड मतलब क्या हुआ, m0 L1 t-1। ये m1 L0 t0, ये क्या हुआ, m0 L1 t-2 का b, और ये m0 L1 t0 का c। इस यहां तक मैंने कर दिया। उसके बाद जो लाना है आंसर, ए बी और सी की वैल्यू मुझे ढूंढ के आपको व्हाट्सएप करना है। मुझे कुछ भी हो जाए ये सब आपको खुद से करना है। और आज का जितना भी मैंने वीडियो में दिया है वो सब कुछ आपको नोट्स बना के मुझे भेजना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।